नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। हमारे भारत देश के समाचार चैनलों पर सीमा हैदर की कहानी अभी चल ही रही थी कि एक और कहानी उत्पन्न हो गई। इस कहानी में सीमा हैदर का ठीक उल्टा काम हुआ है। जिस प्रकार से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ हमारे भारत देश में आई, उसी प्रकार हमारे देश की एक लड़की पाकिस्तान चली गई जिसका नाम अंजू है, और कहा जा रहा है कि इसने वहां जाकर के एक व्यक्ति के साथ निकाह कर लिया है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो अंजू पाकिस्तानी के नाम से उन्हें जानते हैं, क्योंकि उसने पाकिस्तान जाकर शादी कर ली, इसलिए उसके नाम के साथ में पाकिस्तानी लग गया। इस वीडियो में अंजू पाकिस्तानी की बायोग्राफी हिंदी में बताऊंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि अंजू पाकिस्तानी कौन है जो इतनी सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के बाद लाइमलाइट में है। अंजू कौन है? अंजू एक भारतीय महिला है जो कि पाकिस्तान में जाकर झूठ बोलकर पाकिस्तानी लड़के से निकाह कर लिया है। अंजू पाकिस्तानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने नसरुल्ला के वहां के रहने वाले लड़के नसरुल्ला पाकिस्तानी से निकाह किया है। अंजू मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले में मौजूद है, जिनका जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1989 में हुआ था। अंजू ने जिस पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान गई, उसका नाम नसरुल्ला है। हम आपको ये बता दें, अब वो उनके शौहर है। अंजू के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बाकी किसी भी चीज़ों के बारे में जानकारी उन्हें अंजू और सीमा को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। अंजू थोड़ी पढ़ी लिखी थी और उनका एडमिशन भी गुना में ही हुआ था। स्कूल में प्राइमरी शिक्षा भी की थी और वहीं से ही उन्होंने कॉलेज भी किया, जिसमें 10वीं और 12वीं की क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 12वीं के बाद उसी गुना में ही उन्होंने एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली और वहाँ पर ही वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अंजू के शादी के बारे में बता दें कि अंजू का विवाह उनके पहले पति को बताना चाहते हैं कि अंजू और अरविंद की शादी साल 2007 में ईसाई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। अरविंद अपनी बारात लेकर अंजू के मायके मध्य प्रदेश के गुना जिले में गया था। यहीं पर अंजू और अरविंद के शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और फिर अंजू विदा होकर के बलिया जिले में अरविंद के घर आकर रहने लगी थी। शादी होने के 2 दिनों के पश्चात अरविंद और अंजू को लेकर राजस्थान के भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी करने चला गया था। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि खड़गपुरा गांव में रहने वाली और रिश्ते में अंजू की चाची लगने वाली शुभावती देवी पत्नी शिव कुमार के द्वारा बताया गया कि तकरीबन 17 साल शादी के दरमियान अंजू सिर्फ एक बार 10 साल पहले खड़गपुरा गांव आई थी। अंजू के पति अर्थात अरविंद के पिता शिवनाथ की मौत 3 साल पहले हुई थी। उसके पिता की मृत्यु कार्यक्रम में अरविंद आया था, परंतु अंजू नहीं आई थी। अंजू पाकिस्तानी के पहले पति का नाम अरविंद बताया गया और दूसरे पति का नाम आप लोग तो जानते ही हैं, नसरुल्ला है। और अरविंद का गर्भगृह जो है वो नगर मध्य प्रदेश है और बलिया बता रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुरा गांव में है। इनके 2 बच्चे हैं। जिस वक्त यह भारत से पाकिस्तान गई, उस वक्त यह अपने पति के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में ही रहती थी और एक कंपनी में काम करती थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार वर्तमान के समय में अंजू पाकिस्तानी ने नसरुल्ला नाम के एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया और यह मुसलमान बन गई और अपना नाम फातिमा रख लिया। अब बताऊंगी अंजू और नसरुल्ला की प्रेम कहानी। मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद अपनी पत्नी के साथ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में आकर प्राइवेट नौकरी करता था और यहीं पर वो अपने बच्चों के साथ भी रहता था। अरविंद की बेटी की उम्र 15 साल की है और बेटे की उम्र 6 साल की है। खुद अंजू की भिवाड़ी के ही एक कंपनी में नौकरी भी करती थी। इसी दरमियान वह फेसबुक चलाने लगी और फेसबुक पर उनका परिचय पाकिस्तान में रहने वाले नसरुल्ला से हो गया और दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी और ये बातचीत प्यार में बदल गई। इसके बाद
अंजू अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहले से ही बने हुए पाकिस्तान के पासपोर्ट के ज़रिए वो पाकिस्तान चली गई और अब से ही अंजू तभी से सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि अभी ऐसी भी खबरें आई हैं कि उसने पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। नसरुल्लाह पाकिस्तान में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो कि इस्लाम मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और अंजू भारत में पैदा हुई एक लड़की है जिसकी शादी क्रिश्चियन मजहब के अनुसार हुई थी। अंजू जब पाकिस्तान गई तो उसे रावलपिंडी में नसरुल्लाह मिला जो 22 जुलाई को उसे अपने घर पर अपने परिवार के लोगों से मिलाने के लिए ले गया था। बताना चाहते हैं कि नसरुल्लाह पाकिस्तान के ऊपरी डीर जिले के उक्त गांव का रहने वाला है और इसने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रखी है। इसके 4 भाई हैं जिनके नाम हैं सफ़ीउल्लाह, शकीउल्लाह, रहमतुल्लाह और हमीदुल्लाह। इनके परिवार के द्वारा चाकू छुरी बनाने का बिजनेस किया जाता है, जबकि नसरुल्लाह जो है मेडिकल लाइन में है। आज तक से बातचीत में भी उन्होंने यही बताया कि सीमा हैदर वाली कहानी या मुझसे तुलना करना गलत है, मैं तो वापस लौट आऊँगी, पाकिस्तान में सुरक्षित हूँ। उसने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि वह अपने आने वाले दिन में 4 दिनों में वो भारत वापस लौट आएंगी। वह अपने दफ्तर में 10 दिनों की छुट्टी लेकर पाकिस्तान गई थी। वे कहती हैं कि मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी, फ्यूचर को लेकर कुछ भी निर्णय लेती हूं तो वो भी सबको बताऊंगी। अंजू के धर्म परिवर्तन करके फातिमा बनने की भी बात सामने आई है। अंजू के पिता ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया भी दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बौना गांव के पत्रकारों से बात करते हुए उनके पिता ने प्रसाद थॉम्स ने कहा कि उसने अपने 2 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वह अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर भाग गई, उसे अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अगर उसे ऐसा करना था तो पहले अपने पति को तलाक देना चाहिए था, फिर वो कहीं जाती। अब वह हमारे लिए जीवित नहीं। अब खबरें और बढ़ेंगी और अंजू अगस्त में भारत आएंगी, तब खबरों का सिलसिला और बढ़ेगा, मीडिया और सुर्खियों में होगी। भारत में कुछ भी हो, लेकिन अंजू और सीमा हैदर की कहानी जानने के लिए लोगों के पास उत्सुकता बनी रहती है। देखते रहिए ऐसी ही खबरों के लिए M2 लाइव टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि आपके सुझाव आएंगे तो हमें अपने वीडियो एडिट करने में आसानी मिलेगी।